ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स इंटू डी एक्स आएगा, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बात इसकी हो रही है। ठीक है, तो देखने से जैसे ये पता चल रहा है कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स है, तो इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। जैसे इसको दो पार्ट में ब्रेक करो तो ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स अलग आएगा, और प्लस ई की पावर एक्स एफ डस एक्स डी एक्स अलग आएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, कई बार ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगता है। अब इसमें हम बाई पार्ट लगाते हैं, तो एफ एक्स को हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और सेकंड को क्या करो, इंटीग्रेट इंटू डी एक्स। अब यही फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डैश एक्स डी एक्स मिल गया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो सीधा आंसर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आ गया। मतलब अगर ई की पावर एक्स के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई है क्या, जी एक्स, हाँ है ना, और इस जी एक्स फंक्शन को हम ब्रेक करके क्या लिख पा रहे हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं, एक पार्ट एफ एक्स और दूसरा पार्ट एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। कॉन्सेप्ट ये है, समझे कि नहीं, क्यों ऐसा है, ये बैकग्राउंड की थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है, बात समझ में आई। मतलब इस फंक्शन जी को अगर हम ऐसे दो पार्ट में ऑब्जर्व कर पाए कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का सम है, तो सीधा आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स आ जाए। क्यों, अगर हम इसको और इसको दो फंक्शन में ब्रेक करें और एक पार्ट में बाई पार्ट लगा के सिंप्लीफाई करें, तो इसका जो आधा पार्ट इंटीग्रेशन वाला है वो वही इंटीग्रेशन है अपोजिट साइन का। सही है, और चीजें कैंसिल हो जा रही है। कॉन्सेप्ट दिखा कि नहीं, ये बताओ। अब हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि इस फंक्शन जी को जब भी ई की पावर एक्स के साथ कोई फंक्शन मिलेगा, तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन यही होगा कि इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करें, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके या डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, और सीधा आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स लिख लें। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें अपने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा और एक पार्ट का इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। कई बार टर्म्स ऐसे भी आ सकते हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ कैंसिल हो जाएगा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, दोनों इंटीग्रेशन में जो पार्ट आए वो आपस में कैंसिल हो जाए इंटीग्रेशन वाले, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बोलिए भाई। चलिए अब क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर आप पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखा, ये साइन एक्स है, अगर हम इसको एफ एक्स कह दें तो ये कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, हाँ है ना। तो सीधा आंसर इसका ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी आ गया कि नहीं, हाँ है ना, मैं जवाब दूं भाई, ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश सी तो लिखा था, बोलो भाई। तो सीधा आंसर ई की पावर यस एक्स सर। एफ एक्स प्लस सी आ गया। अगले में देखो, किसको एफ एक्स लेना है, यस सर। ई की पावर एक्स, अगर हम इसको ऐसे लिख दें क्या, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब फील आया कि नहीं। अगर हम इसको एफ एक्स की तरह ट्रीट करें तो ये एफ डैश एक्स हुआ कि नहीं, सोचो। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो सीधा आंसर क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हाँ या ना। कई बार एडजस्टमेंट में ही लेना पड़ेगा ना हमें चीजों को, बोलो भाई। यस सर। अच्छा तीसरे वाले में देखो जरा, इसको अगर हम जी एक्स फंक्शन ये है, इसको हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करना है, तो अगर हम इसको देखें तो ई की पावर एक्स वन बाई एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, और ये उसका एफ एक्स। डेरिवेटिव है कि नहीं, आया ना, बताओ। तो सीधा आंसर आपको क्या फील हुआ, ई यस। की पावर एक्स बाई एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। यस यस सर। सर। गुड, अगले वाले में आओ। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में sec x प्लस एल एन sec x प्लस टेन एक्स, तो आपने पढ़ा है ना कि sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव ये होगा। तुरंत आप इस फंक्शन को क्या ट्रीट करोगे, एफ एक्स, और एफ ये क्या एक्स। बन जाएगा, एफ डैश एक्स। तो सीधा आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स एल एन sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्या एनालिसिस दिख रही है सबको, गुड। इसमें सोचो, क्या ये फंक्शन एल एन साइन एक्स एफ एक्स हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया कॉट एक्स। सीधा आंसर क्या है, ई यस की सर। पावर एक्स एल एन साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, दिखा कि नहीं। अब आओ, इसमें क्या है, ई की पावर एक्स के साथ एक फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और हमें इसको उसी पार्ट में ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, सोचो।
अगर हम इसमें 1 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर करें तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? एक पार्ट एफ एक्स और दूसरा उसका डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं? सोच के बताओ। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। आप सोचो, ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ डैश एक्स। सीधा आंसर क्या आ गया? ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। क्या इन सारे क्वेश्चंस में चेंज समझ में आया? कहाँ पे आपने किसको एफ एक्स लिया, किसको एफ डैश एक्स लिया, किसको एफ एक्स लिया, किसको एफ डैश एक्स लिया? बोलिए भाई। इसको ब्रेक किया, किसको एफ एक्स लिया, किसको एफ डैश एक्स लिया, किसको एफ एक्स लिया, किसको एफ डैश एक्स लिया, किसको एफ एक्स लिया, किसको एफ डैश एक्स लिया। यहाँ पे वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये बाई एक्स स्क्वायर था। जब तक वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव नहीं करेंगे तब तक वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर नहीं आएगा। तो उसी थॉट से वन और वन एडेड सब्ट्रैक्ट करके सोचा हमने। क्या ये थ्योरी और ये कॉन्सेप्ट दिखा सबको? अरे बोलो भाई, क्या अभी इसमें ई की पावर एक्स आपको दिख रहा है? ये बताओ। नहीं ना? तो अगर इस टाइप की सिचुएशन में एक तरीका तो ये कह सकते हो कि ln x को t मान लो, तो dx बाई एक्स डी टी हो जाएगा। अरे हाँ है ना में जवाब दो, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? और x की वैल्यू e की पावर t हो जाएगी। तो अल्टीमेटली dx को आप क्या लिख दोगे? e की पावर t dt। सब्स्टिट्यूट करो जरा। e की पावर t साइन t प्लस कॉस t dt। अब फीलिंग आ गई होगी। बोलो भाई, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव है। सीधा आंसर क्या लिखोगे बताओ जल्दी से सोच के? ई की पावर टी साइन टी प्लस सी। हाँ है ना? बाद में टी को क्या लिख दोगे? एल एन एक्स। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो आंसर क्या आ गया? एक्स साइन एल एन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। बोलिए भाई। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हुआ होगा सबको। अच्छा, यहीं पे दूसरा मेथड क्या था मेरा कि आप डायरेक्ट कर लेते, समझे ना भाई? डायरेक्ट इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते, साइन एल एन एक्स एक इंटीग्रेशन बना लेते और कॉस एल एन एक्स दूसरा इंटीग्रेशन बना लेते। एक को सॉल्व करते तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की पावर जीरो और चाहिए होता। अब इसमें बाई पार्ट लगा लो। किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने बताओ? इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें। हाँ है ना? अरे बोलो, या उल्टा ले लें? बोलो भाई। सर एक्स पावर जीरो फर्स्ट। फर्स्ट। एक्स की पावर जीरो को फर्स्ट या साइन एल एन एक्स को फर्स्ट। यार अगर इसको सेकंड ले लोगे, साइन एल एन एक्स को सेकंड ले लोगे तो साइन एल एन एक्स का तो इंटीग्रेशन करना ही है। क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर पा रहे हो? नो सर। नहीं सर। फिर नहीं समझे? अब बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्या कहते हो? सेकंड को इंटीग्रेट माइनस, फर्स्ट को जरा डिफ्रेंशिएट करो और सेकंड को इंटीग्रेट करो। अब देखो फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई? ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट। दिखा? और सीधा आंसर क्या आ गया? एक्स साइन एल एन एक्स प्लस सी। ये उसी कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट वर्जन हो गया। ये उसी कॉन्सेप्ट का क्या हो गया? डायरेक्ट वर्जन। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें जो बैकग्राउंड में थ्योरी लगाई थी प्रूफ करने के लिए, उसको डायरेक्ट, कई बार ये चीज डायरेक्ट होती है। ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ किया ना, कई बार ये काम डायरेक्ट होता है। तो वो आपकी हैबिट में होना चाहिए। क्या ये पहला चीज सबको दिखी भाई? पहला मेथड हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। हमने इसमें क्या किया? हमने देखा ना कि भाई इसको सॉल्व करने के अगर हम इसको एफ एक्स की तरह सोचते हैं तो हमें वन बाई एक्स और चाहिए एफ डैश एक्स में, और फिर इसको हमने माइनस वन बाई एक्स और ले लिया तो इसका डेरिवेटिव ये बन ही जाएगा। तो यानी तुरंत हमने काम लगा, सोच के दिमाग लगा दिया। हमने क्या किया? इसको एल एन एक्स लिखा, वन बाई एक्स इसमें ऐड कर दिया। अरे बोलो भाई। और फिर वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स करके एक नया फंक्शन और मान लिया। अरे बोलो भाई, ये दिख रहा है कि नहीं? अब पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख दिया। एक हो गया ई की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एक क्या लिख दिया बताओ? ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अरे हाँ ना, जवाब दो।
तो यहाँ से आंसर आ गया Yes, sir. e की पावर x ln x, और यहाँ से आंसर आ गया e की पावर x बाई एक्स Yes, sir. सम कांस्टेंट थी, तो सीधा आंसर आ गया e की पावर x ln x माइनस 1/x प्लस सी। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, e की पावर x के साथ हम एक फंक्शन ले लेते ln x माइनस 1/x, और एक ले लेते 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। सोचो, अभी भी तो वही है एफ एक्स और एफ डेस एक्स, ये वाला एफ एक्स की तरह ट्रीट हो गया, ये एफ डेस एक्स बन गया। अभी भी आंसर क्या आ जाता है, e की पावर x ln x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ या ना, समझ गए कि नहीं भाई, बोलो। अच्छा, अब Yes, मान sir. लो, अब मान लो कि हमें ये स्ट्राइक ही ना कर रहा हूँ, क्या ना स्ट्राइक कर रहा हूँ कि भाई 1/x ऐड करना है, नहीं तो दूसरा मेथड तो है ना, e की पावर x ln x को अलग कर लो, और e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर को अलग कर लो, और इसमें क्या लगा दो, बाई पार्ट। इसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा क्योंकि ln x का इंटीग्रेशन तो हम इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। तो ln x इंटू ई की पावर x दिखा क्या भाई, जनरल तरीका। तो ln x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू 1/x dx प्लस ई की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब तो ये दोनों एडजस्टमेंट में आप सॉल्व कर ही सकते हैं, या फिर से इसमें बाई पार्ट लगा दो, लगा सकते हो कि नहीं बताओ। ln x इंटू ई की पावर x में फिर से बाई पार्ट लगा दो, तो फिर से क्या करोगे, इसको मान लो क्या सेकेंड फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो 1/x ई की पावर x दिख रहा है कि नहीं, अरे बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं, 1/x ई की पावर x, और साथ में क्या आएगा, माइनस 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 ई की पावर x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस ई की पावर x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही दोनों कैंसिल हो गए, और आंसर क्या आ गया, ई की पावर x ln x माइनस 1/x इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना में जवाब दो, दिखा, बोलिए भाई, जनरल सोच क्या समझ में आया। अच्छा, कई बार आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप दोनों इंटीग्रेशन बारी बारी से सॉल्व कर दो, फिर दोनों में दो ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए अब ई की सर पावर एक्स ln x, हाँ बेटा, सर dx नहीं होगा ना, क्या नहीं होगा बेटा, सर dx। dx नहीं होगा मतलब, अरे हाँ मतलब आंसर में प्लस सी आएगा। जैसे ई की पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लो। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इसको ले लो सेकंड, अच्छा यहाँ पे क्या करो, इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकंड, अब सॉल्व कर दो। तो ई की पावर एक्स इंटू ln x माइनस ई की पावर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस ई की पावर एक्स और इसका इंटीग्रेशन -1/x, माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर अभी भी क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स ln x माइनस 1/x प्लस सम कांस्टेंट सी। हाँ या ना में जवाब दो भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग, ये बता दो बस, बोलो। यस सर। दिख रहा होगा सबको, बस थोड़ा सा टिग्नोमेट्री एडजस्टमेंट लगाना था, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इसको देखते तो ये लिखा है ई की पावर एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है 2 + 2 sin x cos x, देख लो आराम से। अब इसी को एडजस्ट कर दो, तो ई की पावर एक्स ये बन गया क्या, square x plus tan x। सेक स्क्वायर एक्स प्लस Sec tan x। square x. इतना देखने के बाद तो आपको फील आ ही गया होगा ये क्या है और ये क्या है, सीधा आंसर क्या हो गया, ई की पावर एक्स tan x प्लस सी। हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. आगे इसी में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है कि अगर आप इस बड़े से फंक्शन को जी को ब्रेक कर पाओ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डस एक्स में, तो भी इसका इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स होता है। मतलब ये वाला जो फंक्शन हो ना, ये पूरा ये एज अ जी लिखा हो, और इसी जी को आप ब्रेक करके देख पाओ कि ये एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डस एक्स लिखा है, तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाता है, एक्स इंटू एफ एक्स जी। सही है ना। अगर ये आप ऑब्जर्व कर पाओ कि एफ एक्स ये लिखा हो, जैसे देखो ln x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है, सही है, तो क्या हम इस ln x प्लस 1 को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ln x है, ये x इंटू इसका डेरिवेटिव है, देखो 1,
तो सीधा आंसर क्या आ गया, ये एज अ एफ एक्स हो गया, ये एज अ एफ डैश एक्स हो गया एक्स के साथ। तो क्या सीधा आंसर क्या आ गया, एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं भाई, बोलो, दिखा एग्जाम्पल से ये चीज कैसे आई, बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये होता क्यों है, वही सेम जनरल कॉन्सेप्ट है कि आखिर ये चीज जो आपने लिखी है ये होती क्यों है। भाई सिंपल है, आप अगर एफ एक्स डी एक्स और साथ में क्या था x इंटू एफ डैश डी एक्स, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो और यहाँ पे x की पावर 0 लेके बाई पार्ट लगा दो, सही है ना भाई। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लो, जैसे ही बाई पार्ट लगाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट और सेकंड को इंटीग्रेट इंटू डी एक्स करोगे, और साथ में यही वही वाला फंक्शन आ जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, ये और ये कैंसिल और आंसर अभी भी क्या आ गया, एक्स एफ एक्स प्लस। तो अगर आप ये चीज नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उस फंक्शन को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके आप ये चीज देख सकते हैं कि आप एक उसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक को आप बाई पार्ट लगा के सिंप्लीफाई करो तो वही वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा। मतलब इन सारे रिजल्ट्स जो आपने अभी पढ़े हैं दोनों, इन दोनों रिजल्ट्स का बेसिक थीम समझ रहे हो ना। आप एक पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो उसमें इंटीग्रेशन का पोर्शन आएगा जो दूसरे वाले इंटीग्रेशन पोर्शन से क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। या आप दोनों पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करने के बाद दो इंटीग्रेशन के ऐसे पोर्शन बनेंगे जो आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसिल। ये इन टाइप के कॉन्सेप्ट का बेसिक थीम है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसको देखने से तो पता चल रहा है कि x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है tan एक्स बाई 2 प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब तो फील आ रही होगी ना, किसको एफ एक्स ले लें बताओ, अब तो फील हो से दिख रहा हो ना, किसको एफ एक्स ले लें बोलो भाई जल्दी से। ये वाला आपको एफ एक्स दिख रहा होगा, ये वाला आपको एफ डैश एक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं सबको ये बात। तो आपका सीधा आंसर क्या आ रहा है भाई, x इंटू टैफ एक्स यानी टेन एक्स बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताओ भाई इंपॉर्टेंट बात। पहला x को t मान के पहली समस्या तो हटाओ ना। देखो पहला मेथड जो आपको दिखना चाहिए मेरे हिसाब से वो ये था कि आप ln x को तो t मान लेते, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये चीज देखी ना। तो यहाँ से dx बाई एक्स आप dt लिखते, अच्छा x को तुरंत आप e की पावर t लिखते, तो आप तुरंत dx को क्या रिप्लेस करते, e की पावर t dt। और जैसे आप इसको e की पावर dt से रिप्लेस करते, ये ln t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले किया है आप। अगर आपको नहीं दिमाग में सेट हो रहा है तो सोचो भाई, क्या ये Yes, क्वेश्चन sir. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. खत्म हो गया क्वेश्चन कि नहीं, बोलो क्या कहते हो। सीधा आंसर क्या दिख रहा है आपको, e की पावर t ln t माइनस 1 बाई टी प्लस सम कांस्टेंट c, बाद में t को क्या रख दोगे, ln x। अरे हाँ या ना में जवाब दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x ln x मतलब x, अरे बोलो। और साथ में क्या आ गया, ln ऑफ ln x माइनस 1 बाई ln x प्लस सम कांस्टेंट c। अरे हाँ या ना में जल्दी जवाब दे के सोच के बताओ भाई, Yes, क्या sir. सही लिखा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, हाँ या ना बताओ। अच्छा अब दूसरा तरीका, मान लो आपको ये स्ट्राइक नहीं किया है ना, तो आपको ये मैंने क्या बताया, जब कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा तो इसको दो पार्ट में तो ये तो लिख ही लोगे ना, अरे बोलो भाई। और एक को x की पावर 0 लेके क्या लगा देंगे बताओ, बाई पार्ट लगा सकते हैं कि नहीं भाई। जब इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो क्या लिखोगे इसका आंसर बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस एक्स, फर्स्ट को जरा डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, एक्स ln x, और साथ में क्या आ जाएगा dx, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 1 बाई ln x का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक ओके हो, ये बताओ। अच्छा अब x इंटू ln ऑफ ln x तो आ ही गया,
माइनस 1/ln x को फिर से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बताओ। अरे क्या कहते हो, बोलो भाई। अब फिर से इसको ले लो, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। फिर से सॉल्व कर दो, तो x इंटू ln ऑफ ln x माइनस x बाई ln x और माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर और dx, और साथ में ये क्या आ रहा है, प्लस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, क्या कहते हो। ln ऑफ ln x माइनस 1/ln x प्लस सम कांस्टेंट, यही आंसर तो लिखा है आपने। अरे हाँ या ना में जवाब करूँ क्या मैं भाई, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। भाई e की पावर 10x के साथ sin x को अलग कर दो और माइनस e की पावर 10x के साथ sec x को अलग कर दो। अच्छा, इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, क्योंकि इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। और बाई पार्ट लगाओ जरा इसमें, तो e की पावर 10x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर माइनस। माइनस e की पावर 10x इंटू कॉस एक्स प्लस हाँ सी। खत्म, सही है ना भाई। और जब इसको दोबारा स्टेप में सॉल्व करोगे तो ये e की पावर 10x का डेरिवेटिव इंटू सेक स्क्वायर एक्स और साथ में एक कॉस एक्स dx और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। और माइनस e की पावर 10x इंटू सेक एक्स, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए और सीधा आंसर आ गया। तो ये जनरल मेथड तो आपके सामने कहीं नहीं गया ना, वो तो आप हमेशा अप्रोच में लगा ही लोगे। क्या कहते हो, दिखा सबको कि नहीं। एक बहुत टफ सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन कराएगा अगर, तो इसको सॉरी इसको ऐसे दो पार्ट में आपसे ब्रेक करा लेगा, जहां पे एक को सॉल्व कराएगा, मतलब एक इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व कराएगा, दूसरा इंटीग्रेशन भी सॉल्व कराएगा, और दोनों में जो एक एक टर्म आ रहे होंगे वो आपस में कैंसिल हो रहे होंगे और इससे आंसर आ रहा होगा। मेरी बात सुना, ये बहुत टफ सिचुएशन हो सकती है। क्लियर है। या दो से ज्यादा, मतलब एक बार से ज्यादा इंटीग्रेशन करा ले, ये भी हो सकता है। तो वो सब चीजें बाई ऑब्जर्वेशन है। मेरी बात समझ में आ रही, बट वो फ्लो में आपको दिखेगा उसके हिसाब से x प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स। और ये अच्छा, ये सोचा क्यों होगा अभी तो पहले ये देख लो, फिर मैं बताऊंगा ऐसा हमने सोचा क्यों होगा। ये x प्लस टू का होल स्क्वायर के साथ e की पावर x आ जाएगा और dx आ जाएगा, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू और एक पार्ट हो जाएगा 4/x+2 का होल स्क्वायर। उसका रीजन है कि जब हम यहाँ पे x+2 का स्क्वायर चाहते हैं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में x+2 चाहिए, तभी तो उसका डेरिवेटिव x+2 का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x+2 तभी आएगा जब यहाँ पर +4 और -4 हो जाएगा और वो कैंसिल हो पाएगा। सोच का दायरा समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अब तो समझ में आ रहा होगा, ये fx है और ये उसका डेरिवेटिव है f'(x). तो सीधा आंसर क्या आ गया, बोलो भाई, e की पावर x x माइनस 2/x+2 प्लस सम कांस्टेंट c। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो भाई जल्दी से। Yes, sir. बस यही आंसर हो गया आपका।